हेलो। आज अभी रात ही हो रही है तो सोचा वीडियो बना के सोया जाए। तो मेनली अभी मैं नॉर्मल एक वीडियो देख रहा था। तो उसका टॉपिक था कि जो भी टॉपिक था मैं बता नहीं सकता क्योंकि लोग उस बेसिस पे जज करने लग जाते हैं चीज़ों को। वैसे बता देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। सबका अपना अपना दिमाग होता है। किड्स वर्सेस नो किड्स वाला पता नहीं रैंडमली आई रील मैंने कहाँ देखते हैं। तो उसमें मेनली ये टॉपिक था कि औरतें कह रही थी कि हमारा जो है ओपिनियन नहीं रहता बच्चे होने के बाद, हमारा लाइफ ख़त्म हो जाती है, हम चीज़ों को नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता, मैनेज नहीं कर पाते, और हमारी जॉब नहीं रहती, ठीक है हम काम नहीं कर पाते, हम करते हम पे ज़्यादा बर्डन आ जाता है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। इलोन मस्क है, ठीक है, मैं बाकी बात नहीं करूँगा कि कौन क्या कैसा है। बस मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो बंदा ट्विटर पे रैंडम लोगों को रिप्लाई देता है अपने बाथरूम में बैठ के टाइम निकाल के। वो दुनिया में नंबर वन है, नंबर वन, ठीक है, मजाक नहीं कर। हार्ड वर्किंग नहीं होगा वो, ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतने हाई आईक्यू वाले बंदे का दिमाग, चलो उसका भी छोड़ो, लोग उसको डिफेंड करने लग जाएंगे। मेनली मेरे इस पॉइंट मेरे को एक चीज़ क्लिक हुई क्योंकि हो सकता है मेरे ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है आगे जाके मेरी भी शायद कहीं जॉब लग जाए, कुछ हो जाए। तो अगर मैं भी जो चीज़ करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर रहा ना, तो बस एक चीज़ की वजह से वो एक चीज़ रोक रही है, वो है मैं खुद। मैं कसम बता रहा हूँ, जो लोग करना चाहते हैं ना वो कर लेते हैं यार। वो कहीं से भी कर लेते हैं, मर के कर लेते हैं, जी के कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कसम से कर लेते हैं। मैं कैसे समझाऊँ, मैं नहीं समझा सकता, पर पता नहीं मेरे को ये फीलिंग आती है कि जिस बंदे को करना होता है ना, तुम उसे जॉब लगवा दो, तुम उसको कितने बर्डन के नीचे डाल दो वो कर लेगा। और तुम नहीं कर पा रहे ना, तो तुम कभी उस लायक थे ही नहीं। मेरे को ज़िंदगी हर एक का ही टेस्ट लेती है, इसलिए ज़्यादा 99% फेल हो जाते हैं। मैंने अपने आंखों के सामने फेल होते देखे और मैं भी शायद उनमें से एक बन जाऊँगा आगे जाके, लेकिन नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा औरों को भी लगता होगा, औरों के अंदर भी आग थी, मैंने बहुतों के अंदर देखी है। मर जाती है चीज़ें लोगों के अंदर ही, कि जो वो करना चाहते हैं क्या वो करते हैं कि नहीं। वो अलग बात है पास या फेल आगे जाके क्या होगा, लेकिन डूइंग वॉट यू लव इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट थिंग जो तुम करोगे अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपनी जिस चीज़ से प्यार करते थे ना वो चीज़ करके आज वो इतने सस्टेन है। ठीक है, रेयर केस हो सकता है, उस चीज़ में वो कभी इतना ऊपर नहीं गए, पर गिरे नहीं वो। बस मैं कह रहा हूँ कि डू वॉट यू लव। भगवान जिस पे विश्वास करते हो तुम, वो तुम्हारा टेस्ट लेगा, किसी भी हालत में लेगा, और लेगा ज़रूर। याद रखना, तुम्हें या तो किसी जॉब में फंसाएगा, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डालेगा तो तुम्हारा धरती पर टाइम नहीं, रात रत्ती भर जाएगा ना सांस लेने का टाइम। फिर उस टाइम तुम्हारा रियल टेस्ट होगा कि तुम कितना प्यार करते हो उस चीज़ से, क्या तुम उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, बाहर नहीं तो उस चीज़ के साथ उसको मैनेज कर सकते हो। जब भी तुम्हारे अंदर उतना ही डेडिकेशन है या नहीं है, उसमें पता है तुम्हारा कौन सा टाइम जाएगा, सेम टाइम रहेगा तुम्हारे पास अभी जो है, बस तुम्हारा टाइम कटेगा रील देखने का, फालतू का टाइम, जिसमें तुम इधर उधर करते थे, आवारागर्दी कुछ कुछ भी करते थे ना। अभी तुम मेनली वो काम पे जुटे हुए हो। अगर तुम एक फोकस पर्सन हो तो मैं बताऊँ, तुम्हें पता है तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हें क्या करना है, किस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है, किस चीज़ को तुम बिना थके कर सकते हो। लेकिन कसम बता रहा हूँ, जब तुम्हारा असली टेस्ट होता है कि कर अब करके देखा, अब उठ के देखा, नहीं उठ पाते लोग। बहुत लोग देखे हैं जो वहीं गिर जाते हैं। मैं एक दो इंसान को जानता हूँ जो उठे थे, उठे हैं। तो बस मैं ये कहूँगा, डोंट गिव अप।
कि तुमने गिव अप कर दिया तो मैं कभी नहीं पूछूंगा तुमने गिव अप क्यों किया, क्योंकि तुम्हें पता है एक्सप्लेनेशन आने वाला है कि अरे यार घर के हालात ही है वो नहीं। असली जो बात आते थे वो तुम थे जो खुद को रोक रहे थे। याद रखना, ज़िंदगी में एक ज़िंदगी है, या तो दूसरों के जी लो, या तो दूसरों के लिए जी लो, या खुद के लिए जी लो। इट्स अप टू यू। अब तुम सोचते हो दूसरों के लिए जी के मैं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो आपको एक बात बताता हूँ, एक दिन आता है, ठीक है तुम्हें लगता है तुम दूसरों की चॉइसेस लेके तो उनकी जॉब कर लोगे, तो बाद में पता है अगर तुम जॉब में फेल हुए या फिर तुम्हें उस जॉब में सक्सेस नहीं मिली इतनी जितनी वो लोग सोच रहे थे, तो ब्लेम किसे किया जाएगा? तुमको। और तुम उस ब्लेम को लोगे क्योंकि तुमने वो जॉब चूज़ भी नहीं करी थी, उसके बदले तुम वो ब्लेम लोगे। इससे बढ़िया ब्लेम तो उस चीज़ पे लो ना जो चीज़ तुमने चूज़ करी थी। उस चीज़ में फेल हो गए तो ब्लेम लेने में लगे कि हाँ ठीक है मैंने चूज़ करी, मैं गलत था। अब बात आती है ब्लेम लेने की बात भी नहीं, लेकिन आर यू हैप्पी? दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो रह जाता है लोगों की ज़िंदगी में। क्या तुम खुश हो? और 99% का जवाब होता है नहीं। असली जवाब यही होता है, घुमा फिरा के बोलो अलग बात है, लेकिन हाँ असली जवाब यही है, कोई खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी से। अपने पापा को देख लो, बहुत से लोग पापा खुश होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से, पर मैं 99% की बात कर रहा हूँ। तो मैटर करता है क्या तुम खुश हो या नहीं। वर्क हार्ड। बाय।